जनपद जौनपुर में आए दिन जमीनी विवाद को लेकर के हत्याएं हो रही हैं। कहीं ट्रिपल मर्डर तो कहीं अन्य तरीके से मर्डर देखी जा रही है। आपको बताएं कि इसी जमीनी विवाद को लेकर के अनुराग यादव का गर्दन सर से अलग कर दिया गया था और आज भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो कब्जेदार था वो अब आरोपी जो सारे जेल से बाहर निकल चुके हैं और आज तक जो ज़मीनें कब्जा की गई थी, जिस पर महल बनाया गया था, वो आज तक पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के द्वारा उसको अभी तक नहीं गिराया गया है। वहीं कृष्णापुर में ज़मीन पैमाइश के बाद पत्थरगड्डी होती है। पत्थरगड्डी विपक्षी के द्वारा उसको तोड़ करके ज़मीन कब्जा किया जा रहा है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो आरोपी है वो ज़मीन कब्जा कर रहा है, पीड़ित दर बदर भटक रहा है, डीएम के पास जाता है, एसडीएम के पास जाता है, थाने पे जाता है, वो केवल दौड़ लगा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर दीवार जो कब्जे की गई थी, दीवार उठाई गई थी, वो गिरा दी गई है। दो पुलिस यहाँ मौजूद थी ताकि वाद विवाद ना हो जाए। तो जहाँ पर कब्जा होता है वहाँ पर दीवारें गिरा दी जाती हैं, कब्जे को रोक दिया जाता है और जहाँ कब्जा हो रहा है जो अवैध है उसको पुलिस द्वारा रोका नहीं जाता है। और आपको बताएं कि ये मार्ग जो आप देख रहे हैं ये जौनपुर को जोड़ती है, खुटहान से जौनपुर को जोड़ती है। और ये जहाँ इस समय हम मौजूद हैं वो इमामपुर बाज़ार है और इस बाज़ार के सड़क के किनारे की ज़मीन लाख रुपए फुट या 2 लाख रुपए की फुट इस तरीके की कीमत होगी। उस ज़मीन के लिए आज यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। अब आप समझिए कि यहाँ 6 बार पैमाइश हो चुकी है लेकिन निष्कर्ष आज तक नहीं निकल पाया है। सुनने में भी आ रहा है कि जितनी बार पैमाइश होती है उनका जो सिकड़ी है वो अलग अलग जगहों पर गिरता है, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट लगाई जाती है। तो आप समझिए कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किस तरीके से पैमाइश करते हैं, जो अलग अलग तरीके से रिपोर्ट आती है। ये भाई साहब है, इन्हीं के द्वारा तकरीबन 8 फुट जो है दीवार ऊपर उठाया गया था और रात में दीवार किसने गिरा दिया ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस आकर बैठी थी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तमाम लेखपाल और कानूनगो यहाँ पर आए हुए थे और इस पूरे ज़मीन की पैमाइश चल रही थी। यहाँ 3-4 ऐसे ज़मीन के मालिक हैं जिनको पट्टा मिला था और उनकी पट्टे की ज़मीन गायब है। वो आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार उनकी ज़मीन कहाँ चली गई है। हम उनसे भी बात करेंगे कि लाखों की ज़मीन उनका कैसे गायब हो जाता है, वो भी आपको बात करके बताएंगे। ये जो अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से आपके साथ झोल झपाटा करते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि कैसे इनकी ज़मीन कब्जा थी, दीवार था, कैसे गिर गया। क्या नाम भैया आपका? जी सर, मेरा नाम कमला प्रसाद है जी। हमारा कब्जा है, हमारी ज़मीन है जो है। हम कल जो है उसको 8 फीट दीवार जुड़ाए थे और रात को 12 बजे ये जो प्रजापति है संदीप और नहीं, जैसे आपने तो देखा नहीं किसी को गिराते हुए, तो आप कैसे कर सकते हैं कि वो लोग गिरा दिए? ये हमारा विवाद इन्हीं से चल रहा है ना, हमारा विवाद इन्हीं से है। ये कह रहे हैं हमारे ज़मीन में कि हमारा जा रहा है और इसलिए जो है ये जोर जबरी कर रहे हैं हमारे साथ। तो कैसी ये ज़मीन थी आपकी, किस तरह की ज़मीन, खेत वगैरह था, क्या कुछ था ये? जी हमारा खुद की ज़मीन है ये। अच्छा जी, तो उसी में आप बनवा रहे थे। तो इसके पहले कोई पैमाइश वगैरह या आपने कोई राजस्व विभाग को सूचना नहीं दिया कि ये मेरी ज़मीन है, मैं बनवा रहा हूँ, ये पैमाइश कर दीजिए मेरा? सर 5-6 बार ये ज़मीन नपी, अभी तक ये ज़मीन का कुछ हो नहीं पाया। अच्छा जी, तो क्या कुछ सूचना आप पुलिस को दिए हैं कि जब आपकी ये ज़मीन गिरा दी गई, दीवार गिरा दी गई? जी दिए थे, पुलिस आई थी और उसका कोई कार्रवाई नहीं की है सर। वो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कुछ कही नहीं रही है, कह रही है थाने पे आओ। थाने पे? जी, झगड़ा मत करो, यही सब नहीं कह भाई, रहे हैं। झगड़ा के लिए तो हम भी कहते हैं, सारा समाज ये कहता है कि कोई भी वाद विवाद हो आपस में बैठ करके समझ लिया जाना चाहिए, कानूनी तरीके से उसको देखना चाहिए। वाद विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसी झगड़े में आप देख रहे हैं अनुराग यादव का सर कलम कर दिया गया उसी झगड़े को लेकर के। तो विवाद ना करके आप कानूनी तरीके से लड़िए उसको। अरे सर, अब ये विवाद तो इन्हीं लोग कर रहे हैं ना सर। अब ये लोग जो है जबरी यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, हम तो यहाँ आते भी नहीं। अच्छा, और आज लेखपाल यहाँ आए हुए थे, तमाम लेखपाल थे, तो किन किन ज़मीनों की पैमाइश यहाँ की है? ये सर 135 नंबर, 136, 137, 147। अच्छा जी। अच्छा, क्या ये विवाद कितने दिनों से चल रहा है इन सब ज़मीनों का? 2 साल सर, 2-2.5 साल से हुआ ये विवाद चल रहा है। जी। तो कौन कौन सी ज़मीन इसमें, किस तरह की ज़मीन है, आपका ही है कि और लोगों का भी ज़मीन इसमें है? सर ये हमारा ज़मीन है और इसमें कुछ पट्टे धारक की ज़मीन है। और सर ये इसलिए नहीं सही हो पा रहा है कि जो पूर्वी पत्थल है और जो पश्चिमी पत्थल है, इस दोनों सरहद के बीच में जो है 4 जरीब का रकबा ज़्यादा है यहाँ, और इसलिए यहाँ जो है सही नापी नहीं हो पा रही है।
तो ज़्यादा है तो उसके लिए विकल्प होगा, वो भाई राजस्व के कर्मचारी हैं, उनको पता होना चाहिए कि ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादा है तो उसमें कुछ सरकारी काम करा दे, उसमें सरकारी जो है सार्वजनिक शौचालय बनवा दे और कुछ बनवा दे अगर उतना पर्याप्त है तो। जी जी बनवा दे सर, लेकिन यहाँ सही हो ही नहीं रहा, तो क्या करें हम सब उसमें। जी तो और पट्टेदार की जो बातचीत आप कर रहे हैं, तो पट्टेदारों की ज़मीन कब उनको पट्टा दिया गया था, कुछ जानकारी है आपको? वो सर अच्छा पट्टेदार, देखिए ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुम्मन। अच्छा इधर सामने आइए। तो पट्टा आपने कब लिया था? 94 का 1994 में। जी। तो फिर कब्जा आप क्यों नहीं कर पाए जब आप पट्टा लिए थे? तो मुकदमा चल कर दिए साहब, कौन कर दिया? यही सब चक वाले। अच्छा तो जब पट्टा जो आपको देने वाला है, राजस्व विभाग के कर्मचारी रहे होंगे, जी। अधिकारी रहे होंगे, जमीन खाली थी इसलिए आपको पट्टा दी गई, तो मुकदमा किस बात की कर दिए वो लोग? वो लोग पता नहीं क्यों कर दिए कि वो हड़पने के लिए कि रोड है, हम रोड के सामने आए, लोग भाग जाए। अच्छा। हाँ। तो अधिकारी से आपने नहीं कहा कि पट्टा तो आपने दे दिया लेकिन हमको कब्जा करा के दीजिए? आज कहे हैं कहा कि पट्टा सड़क में चला गया है। अच्छा हाँ तो भाई अगर पट्टा आपका जमीन सड़क में चला गया तो उसका मुआवजा कौन देगा? अब ये तो नहीं बताया हमको कुछ, लेखपाल ये सब नहीं बताया। तो पट्टा जब आपको मिला था तो कब्जे के लिए क्या क्या किए थे आप? वो ईटा गिराए थे, मढ़ा धरे थे, सब गिरा फिरा दिए हैं, चल के देख लीजिए आप। अच्छा जी। तो कितने लोग आप पट्टे धारक हैं? तीन तीन रामबली हैं, हाँ। एक ये शख्स खड़ा है, एक मैं हूँ। अच्छा आइए आइए, आप भी आइए। पट्टा आप लोग साथ में लिए थे कि अलग अलग लिए थे? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सब साथ में लिए? साथ में है। अच्छा पट्टा किस बेस पे आपको मिला था? आपके पास जमीन नहीं थी तभी मिला था क्या? थोड़ा बड़ा रहा, थोड़ा से हम लोग उठाएंगे। हमारे पास बिल्कुल अच्छा तो कितने दिनों से आप इधर आइए, कितने दिनों से आप लोग जो है ये मुकदमा लड़ रहे हैं? अरे ये मेरे ख्याल से करीब 30-35, हाँ 30 साल हो गया। कुछ निष्कर्ष निकला उस विवाद का, उस जमीन का? हाँ, एक वो दीवान कलेक्टर से फाइनल हुआ है। अच्छा क्या उसमें बता रहे हैं? वो पट्टा खाली नहीं हुआ है। पट्टा भी चल रहा है मुकदमा? हाँ, और अब हमारे ऊपर दीवानी किए हैं। कौन? यही सब। मतलब पट्टा भी आपका, जमीन भी खाली है, जमीन भी आपका, लेकिन मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है। हाँ, और है? हम ऑर्डर करा के दिए हैं लेखपाल को, लेकिन अभी तक वो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। नहीं दे रहे हैं? नाप नहीं दे रहा है और कह रहे हैं सड़क में आपका चला गया। ये लोग कह रहे हैं। तो पहले तो पैमाइश करके दिखाए तो कि पट्टा की जमीन कहाँ है, पैमाइश कीजिए कभी कि पट्टे की जमीन किधर है। हाँ करा थे, आवाज से झगड़ा यहाँ हो जाए तो बवाले खड़ा रहा था। हाँ। कहाँ से फाइनल कर पावा था? कहा था जमीनें नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? बस 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं जी। आपके भैया? 6 बच्चे हैं। आप भी मुकदमा लड़ रहे हैं तभी से? हाँ। तो चाह रहे हैं कि 20 साल 25 साल से मुकदमा आप लड़ रहे हैं, हैं? 25 साल 35-40 साल हो गया है मुकदमा आप लड़ रहे हैं, आपके बाद आपके बच्चे मुकदमा लड़ रहे हैं। सही है, बिल्कुल साहब, तो लड़बे करेंगे, तो कैसे मिल जाए तो ठीक है। कभी किसी दिन विपक्षी और आपके बीच में कोई विवाद हो गया तो उसी में हत्या भी हो जाएगी। बिल्कुल हो सकता है भाई, इसीलिए तो अधिकारी कर्मचारी यही चाह रहे हैं कि आप लोग भाई इनकी खाली जमीन है, पट्टे की जमीन है, कम से कम इनको नाप के तो बताइए कि इनकी जमीन है कहाँ। भाई सड़क में चला गया है तो आप बता के दे दीजिए ना कि सड़क में कहाँ है जमीन, या आप अगर बीच में खाली है तो आप उसको बताइए ना कि जमीन कहाँ है। केवल पट्टे की जमीन आप लिख करके दे दिए। आप तो राजस्व में कुछ पैसा सा जमा किए तक नहीं? नहीं साहब। अच्छा नहीं, पैसे से नहीं दिए थे। तो यहाँ आते लेखपाल वगैरह क्या कहते हैं कभी? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात किए हैं, बस यही कहे हैं कि आपकी जमीन सड़क में चली गई है, काम खत्म हो। नाप के दिए हैं, कैसे बोल दिए सड़क? यही से नापते हैं साहब, इधर उधर से नहीं नापते, उस सारा से लावे तो पता चल जाए। खै हमारी जमीन की नहीं है, और जबकि हमारे पास एक हिस्सा जमीन नहीं है, और गरीब आदमी है हम। राशन मिलता है कि नहीं? राशन मिलता है। अच्छा अच्छा। तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और भी पट्टेदार हैं? 3 लोग हैं आप लोग ना? एक रामबली है, वो चले गए दुकान पे। अच्छा, आप वो भी मुकदमा लड़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा ये आज यहाँ पर लेखपाल और कानून वगैरह आए थे, क्या कुछ नाप के गए? कुछ कहाँ नाप पाए, नापे हुए नहीं, चले गए। कितनी बार पैमाइश हो चुकी है यहाँ पे? अरे 5 मरतबा हो गया। 5-6 बार जी। 5-6 बार में कभी आपके पट्टे की भी जमीन को निकाला इन्होंने? नहीं निकाला, बस यही कहा कि आपकी जमीन चली गई। और जो इधर चक वाले हैं कहाँ आई हैं तो हम उनका वहीं गाड़ दे मार के। अच्छा आप बोल रहे हैं? हाँ जी, ये भी कहा है। हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि जो जमीन खाली है वही हमको दे दीजिए, मेरा पट्टे का जमीन वही हमको दे दीजिए? कैसे देंगे भैया, जब सड़क के सामने है कहाँ से देंगे हमें? दे देंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। हाँ यही बात है। यही बात है, अभी लखपति हो जाएंगे। हाँ यही चाह रहे हैं। तब कैसे आप लोगों का मामला कैसे हल होगा बताइए? अब जैसे आप लोग आए हैं, जैसा समझिए वैसा करिए। हाँ भैया देखिए, है तो मिला, नहीं है तो सबर करके हट जाएंगे। अरे तो रोड में चला गया तो मुआवजा तो मिलना चाहिए ना महाराज जी हैं? जी मुआवजे के लिए बात करिए, मुआवजा दिलवाइए हमारा। ठीक है। जमीन हमारा ले लिए आप, हाँ। रोड बना दिए तो मुआवजा तो मिलना चाहिए ना।
भैया क्या ही कहा जाए, अब यहाँ के डीएम और एसडीएम सब वही हैं, कुछ कहा जा नहीं सकता है। फिलहाल कोर्ट में मामला इनका चल रहा है, कब फैसला आएगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। और इनकी ज़मीन का जो मुकदमा चल रहा है वो तकरीबन 35 साल से ज़्यादा हो गया है। सोचिए उम्र कितनी है आपकी? अरे 70 तो साल है। 70 साल हो गया है। 10-20 साल में निपट जाएंगे, उसके बाद इनके बच्चे जो है, इनके बच्चे मुकदमा लड़ेंगे, शायद है उनको भी नहीं मिलेगा। बाद में यही बोल देंगे कि सड़क खा गई। अरे भैया मुआवजा दीजिए ना, सड़क खा गई तो। तमाम ऐसे रोड हाईवे निकलते हैं, सरकार पहले मुआवजा देती है। इस सड़क बनने से पहले क्या सरकार ने ये नहीं देखा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये नहीं देखा कि किसके ज़मीन में जा रहा है, उसको मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए, बस ऐसे ही सड़क लेके चले गए। आज अगर आपको पता चलता है कि इनकी ज़मीन जो पट्टे की ज़मीन है वो सड़क में चली गई तो मुआवजा कौन देगा? या आप फ्री में ले जाएंगे इनकी ज़मीन? उसी ज़मीन के लिए ये आज इतने सालों से कोर्ट में जो है तारीख देख रहे हैं। कितना पैसा खर्च हो गया होगा अब तक? अरे साहब कम से कम 4 लाख रुपया चला गया। 4 लाख रुपया जी, वो दूसरी जगह बल्कि लिए हो तो कुछ सुकून हो रहा हो तुम। बताइए, उम्र जो है इसी ज़मीन को लेकर के चली गई, 4 लाख रुपए खर्च हो गया। 4 लाख में उतना ज़मीन कहीं और ले लेते, लेकिन सोचिए विवाद चल रहा है एक लालच में कि सड़क के किनारे ज़मीन मिल जाएगी। शायद ही इनके बच्चे भी आगे इसी लालच में इस ज़मीन के विवाद को आगे तक ले जाएंगे। कब तक चलेगा ये ज़मीन विवाद ये कहा नहीं जा सकता। आगे ये कब पैमाइश होगी, 8वीं बार 7वीं बार ये पैमाइश हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज तो थोड़ा लेट हो गया हमको पहुंचने में, नहीं तो उनकी बंदर बाट की जो पैमाइश सिकड़ी गिरती है वो आपको हम ज़रूर दिखाते। किस तरीके से ये सिकड़ी गिराते हैं, किस तरीके से किसमें घुसा देते हैं और किसका कम कर देते हैं, किसका ज़्यादा कर देते हैं। अगली बार आपको ज़रूर दिखाएंगे जब ये 6वीं 7वीं बार पैमाइश होगी। धन्यवाद।